रजनी आंटी तो कह रही थी कि आपका जो ये इलेक्शन कैंपेन है ना, तो जोरों शोरों से चल रहा है और वो नजर लगा रही है। अरे पुष्पा जी, पहले पूरी बात तो सुन लीजिए ना, उसके पहले आप बोले जा रही है। हाँ बोल। और पता है क्या बोल रही थी कि अगर पूरे मोहल्ले में इस पद के लिए कोई सही इंसान है तो वो सिर्फ और सिर्फ पुष्पा रानी है, जो मोहल्ले के हर इंसान की हर एक प्रॉब्लम को अच्छे से समझती है, और मुझे पूरा विश्वास है कि आप जरूर जीतोगे। ये रजनी ने कहा? हाँ तो क्या मैं झूठ बोल रही हूँ? मेरा मतलब मैं क्यों झूठ बोलूंगी मम्मी, ऐसा रजनी आंटी ने ही कहा है। रजनी को क्या हो गया? और सिर्फ इतना ही नहीं, उन्होंने तो मेरे सामने आरएस सर तक को कॉल कर दिया। क्या? हाँ, रजनी ने आर्या जी को फोन किया? जरूर मेरी बुराई करने के लिए की होगी। यहाँ मोहल्ले में बुराई क्या कम की थी जो आर्या जी को फोन करके उनके कान भर रही है। रजनी को तो मैं छोड़ूंगी नहीं आज। अरे मम्मी मेरी बात तो सुनो। रजनी आंटी ने जो कुछ भी किया सिर्फ और सिर्फ आपके फायदे के लिए तो किया है। यहाँ तक कि आर्य सर को जो फोन भी किया है वो भी तो आपके फायदे के लिए ही किया है। उन्होंने तो ये कहा कि आर्य सर आप प्लीज मोहल्ले में आइए और मेरी प्यारी सहेली पुष्पा के लिए बहुत अच्छी अच्छी बातें बोलिए पूरे मोहल्ले के सामने, ताकि आपके जीतने के चांसेस बढ़ जाएं। अब आप खुद सोचिए, अगर आर्य सर बोलेंगे तो फिर आपके जीतने के चांसेस और बढ़ जाएंगे ना, फायदा ही होगा ना। फायदा तो होगा ना। हाँ फायदा तो होगा, पर क्या उसने ये कहा? हाँ मम्मी, उन्होंने ही तो कहा है, मैं अपने मन से थोड़ी बोल रही हूँ। यहाँ तक कि आर्य सर इसके पहले कुछ हाँ या ना बोल पाते, तुरंत अपने हाथों के बनाए हुए गर्मा गर्म और यम्मी पकौड़ों का लालच दे दिया। उन्हें कहा कि अगर वो ये सब कुछ करेंगे तो अपने हाथों के बनाए पकौड़े खिलाएंगे उन्हें। और फिर आप तो आर्य सर को जानती हो ना, वो खाने के कितने शौकीन है और टेस्टी खाने को कभी मना नहीं कर सकते। ये रजनी को क्या हो गया? मेरी तारीफ की, आर्या जी को पकौड़े खिला रहे हैं। नहीं, जरूर उस रजनी के दिमाग में ना कोई प्लानिंग चल रही होगी मेरे खिलाफ, वरना आर्या जी को बुलाने की क्या जरूरत है? यही करना होता तो मैं खुद कर लेती ना। मम्मी, उनको भी अब आपकी फिक्र ही होगी ना, तभी तो आपके ये सब करने और सोचने से पहले उन्होंने कर दिखाया। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मतलब ये रजनी है ना, एकदम थाली के बैंगन की तरह इधर से उधर लुढ़क रही है। कल रात को इतना तमाशा किया और अब एकदम से बदल गई। पुष्पा जी, ऐसे होता है ना, फिर इंसान मौसम की तरह बदलता है। देखिए अब कल कितनी धूप थी, फिर बादल आए, फिर बारिश हुई, फिर आज सुबह बादल हट गए और फिर धूप आई। क्यों अनु? हाँ बिल्कुल सही, क्या बात कही है पापा। पुष्पा जी देखिए, कल जो रघुपति का हुआ उससे रजनी जी को ऐसे लगा है कि लोग आप दोनों के बीच गलतफहमी पैदा कर रहे हैं, और आप दोनों हैं कि बिना सोचे समझे एक दूसरे के साथ लड़ रही है। नहीं, मुझे यकीन नहीं हो रहा है। ठीक है, आपको यकीन नहीं हो रहा है ना, तो एक सिंपल सा काम करते हैं, अभी के अभी चलकर रजनी आंटी से भी पूछ लेते हैं, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। क्या कहते हैं? मैं क्यों पूछूं? पुष्पा जी, आपको ये जानना है ना ये गलत है या सही, तो आप चलिए आप पूछ लीजिए। हाँ चलो ना मम्मी, पूछ लेते हैं ना। सारा सच पता चल जाएगा। ठीक है, चल। रजनी आंटी। सिमरन, ये तो अनु की आवाज लग रही है। हाँ अनु की है। रजनी आंटी प्लीज बाहर आइए। अरे अनु, अरे अनु बेटा, तू यहाँ कैसे? कैसे मतलब? क्या कैसी बातें कर रही हो रजनी आंटी? हमारी बात हुई थी ना। हमारी बात हुई थी ना आर्य सर के साथ फोन पे। अच्छा हाँ। तेरी आर्या सर के साथ बात हुई फोन पे? हाँ बात हुई तो थी सिमरन। हाँ, बात हुई थी ना। आज मम्मी आर्य सर के लिए पकौड़े बनाने वाली है ना मम्मी? आज मैं आर्या जी के लिए पकौड़े बनाने वाली हूँ। सच में? हाँ, आर्या जी ने मुझे कहा कि तूने मेरे पकौड़ों की बहुत तारीफ की है उनके सामने। हाँ की थी ना, बिल्कुल मम्मी ने की थी। क्यों मम्मी? मैंने? हाँ वो आप भी भूल जाती हो। भूल गई जब पिछली बार आर्य सर घर आए थे और वो चाय पी रहे थे और उसी टाइम पे वो पकोड़े वाली बात निकली थी, तो आपने क्या कहा था
क्या कहा? आपने यही कहा था कि अभी तो यार पकोड़े ठीक है, पर आप एक बार रजनी के हाथ के पकोड़े खाकर देखो तो आप सारे पकोड़े भूल जाओगे। तो इसलिए इस बार आर्य सर को इनके हाथ क्यों पकोड़े खाने थे, ठीक है? अच्छा पुष्पा, तूने सच में मेरी तारीफ की थी क्या? एक सेकेंड रजनी आंटी, हाँ एक सेकेंड। मम्मी हम जरा सोचो, रजनी आंटी ने आपके बारे में कितनी अच्छी अच्छी बातें कही है, तो आप क्यों पीछे हट रही हो? आप भी दिखाओ ना कि आप उनके पीठ पीछे से उनके बारे में कितना अच्छा अच्छा बोलती हो। आप किसी से कम हो क्या? नहीं ना? तो चलो। अब हाँ, मैंने तारीफ की थी। हाँ देखा तो डन। फिर आज आप बनाओगी गर्मा गर्म पकोड़े और मम्मी बनाएगी अपने हाथ की गर्मा गर्म चाय, और दोनों फैमिली के बीच होगी गर्मा गर्म चाय और पकोड़ा पार्टी। तो चलो फिर देर किस बात की, फटाफट गर्मा गर्म पकोड़े और चाय बनाते हैं मेरे घर पर। क्यों सिम्मू? हाँ हाँ, बहुत सारे काम बाकी है। चलो मम्मी। चलो 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 चलो। वो बुक कहाँ गई होगी? तो आज ऑफिस नहीं आया, मैं तेरा वेट कर रहा था। घर में कुछ काम था और फिर कल पूजा भी है बरसी की, इसलिए ऑफिस नहीं गया। मैं कुछ लाया हूँ तेरे लिए। क्या? यही ढूंढ रहा था ना। ये तेरे पास कैसे आई? भीम काका ने लाकर दी मुझे, उन्हें मिली थी। उन्हें गलत मत समझ, घर के पुराने हैं, इस घर की फिक्र है उन्हें। अगर वो लाकर मुझे नहीं देते तो ये किताब अन्नू को मिल जाती। अन्नू को ये किताब मिली थी। हाँ, अंदाजे भी है ना कि इसका मतलब क्या है। मुझे पूरा अंदाजा है कि इसका मतलब क्या है। मुझे मत बता। क्या आर्या, कैसे तुम इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकता है? तो किताब यहाँ रख दी, अन्नू को मिल गई, कैसे मिली उससे? मिल गई होगी, मुझे क्या पता। शायद वो साफ सफाई कर रही होगी। नहीं आर्या, ये सिर्फ एक किताब नहीं, ये किताब तेरे और राजनंदिनी की जिंदगी का लेखा जोखा है। तुम दोनों की पूरी कहानी है इसमें। और इस बात पे हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि अन्नू को राजनंदिनी के बारे में जितना कम पता होगा, तेरे और अन्नू के रिश्ते के लिए उतना ही अच्छा होगा। जानता हूँ, मुझे बार बार याद दिलाने की जरूरत नहीं है। याद दिलाना पड़ता है क्योंकि तू बार बार भूल जाता है। देख, तेरी शादी के दिन तूने मुझे बड़े भाई का अधिकार दिया था ना, वो भसूर वाली रस्म पूरी करके। तो उस हिसाब से अन्नू मेरी छोटी बहन हुई, और मैं नहीं चाहता कि हमारी अतीत की वजह से उसकी जिंदगी खराब हो जाए। क्या तू चाहता है कि हमारे अतीत में जो सच गुजरा है वो अन्नू के सामने आए? जानता है, मैं ऐसा कभी नहीं चाहूंगा। अनु की खुशी से बढ़कर मेरे लिए और कुछ नहीं है चंडे। तो फिर जला दे इस किताब को। तू जानता है मैं ऐसा नहीं करूंगा। क्या है तेरा मोह इस पुरानी कहानी के साथ, जो तू अपने आज को बर्बाद कर रहा है? ये सिर्फ कहानी नहीं है चंडे, ये राजनंदिनी की यादें हैं, और मैं उन यादों को बर्बाद नहीं कर सकता। ठीक है, फिर इस किताब को ऐसी जगह रख जहां अन्नू को कभी नहीं मिले, उस कमरे में।